की कहानी इंसान की होती है और कथा भगवान और भक्त की होती है, और भक्त भी सत्य होता है और भगवान भी सत्य होते हैं। संसार में असत्य है, ऐसे तो हर आत्मा सत्य है, पर जीव बनता है ना तो उसको असत्य मान लिया जाता है, मरने वाला मान लिया जाता है जीव बनने के बाद। नहीं समझ? कहते हैं कि सवे मन कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन कहाँ लगा था? भगवान के चरण कमल में लगा था। किनका? अम्बरीश जी का। इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े राजा हैं, पूरे विश्व के राजा हैं, फिर भी उनका मन भगवान में लगा है। और वंचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने, मुंह से कोई फालतू बात नहीं बोलते, मुंह इधर उधर चपर चपर नहीं लगाते, केवल भगवान का वर्णन, राजपाट का भी वर्णन नहीं करते। भैया राजपाट भगवान ने दिया है, ये चलाएंगे भगवान, हमको टेंशन नहीं है। कहते महाराज इनका राजपाट चलाता कौन? ये लड़ते भी नहीं किसी से, साधु है, समय नहीं है, भजन करने से समय मिले तब न लड़ेंगे। आज सुनो, भगवान ने चक्र सुदर्शन इनके लिए नियुक्त कर रखा था। क्या नियुक्त कर रखा था? चक्र सुदर्शन। और कोई राजा इनके खिलाफ कुछ करता, चक्र सुदर्शन आता, भड़ाम से उसका जय श्री राम, मुड़ी काट सीधे। तो चक्र सुदर्शन नियुक्त कर रखा था विष्णु भगवान ने कि मेरे भक्त का राज नष्ट न हो पाए, क्योंकि भगवान जितना अपने भक्त से प्रेम करते हैं उतना ही अपने भक्त के वस्तु से प्रेम करते हैं। ये बात हम ऐसे नहीं बता रहे, इनके राज्य की रक्षा, क्योंकि राज्य में जाते कहाँ थे, पर ऐसा भक्ति किया, ऐसा भक्ति किया, इनके भक्ति के प्रताप से महाराज पूरा विश्व भक्त हो गया। उस समय यमराज जी कहते हैं कि मेरे यहाँ नरक लोक में तो आने वाले की संख्या खत्म हो गई, कोई नरक नहीं जा रहा है, सब भगवान के धाम जा रहे हैं। स्वर्ग में इंद्र कह रहे हैं अरे मेरे यहाँ देवता की कमी हो गई, क्यों? क्योंकि स्वर्ग नहीं जा रहा है कोई, न कोई स्वर्ग जा रहा है। लोग कहते स्वर्ग, कोई कहता मैं स्वर्ग जाऊंगा ना, तो स्वर्ग जाएगा, बहुत निकृष्ट आदमी है, स्वर्ग जाएगा। ऐसा उस युग के लोग कहते। अम्बरीश जी के जनता जो थी, जो उनका प्रजा है, और कहती कि अरे भैया हमें तो भगवान के धाम जाना है, क्योंकि ऐसा राजा फिर मिलने वाला नहीं है, हमें तो भगवान के धाम जाना है। अब कोई गलती से कह देता कि मैं स्वर्ग जाने की इच्छा रखता हूँ, तो पूरा समाज उसको कहता कि भैया तेरे जैसा निकृष्ट कोई नहीं है। सोचो, ये है उस समय की भक्ति। कैसी भक्ति, अद्भुत भक्ति, अवर्णनीय भक्ति, अकल्पनीय भक्ति। एक राजा भक्त है, पूरा विश्व में भक्ति सारा बहुत पूरे विश्व को कर दिया है। कहते हैं कि इनका मन जो है भगवान में तो लगा ही रहता था। श्रुतिम, बड़े बड़े लोग कहते कथा सुनने से क्या होगा, ये इतने बड़े राजा हैं, फिर उनका कान क्या है? श्रुतिम चकारा अच्युत सत्कथोदये। सतकथोदय का मतलब भगवान की सतकथा, भगवान का भागवत रामायण, इसी में घुले मिले रहते थे, आनंद से कथा का आनंद लेते, डेली कथा सुनते, यानी कथा नहीं सुनते तो व्याकुल हो जाते। बड़े बड़े विद्वान उनको भगवान की कथा सुनाने के लिए बैठते। कहते हैं ऐसे ही भक्त उत्तम श्लोक वाले हैं, जो अम्बरीश जी पैर से भगवान के क्षेत्र में घूमने जाते, पैदल यात्रा करते, मंदिर में जाते, और भी जहां तहां वृंदावन वगैरह है तो वृंदावन पैदल घूमते। यानी कि वृंदावन पहुंचे तो तुम ट्रेन गाड़ी से घूम रहे हो, हाँ, अगर सामर्थ्य है तो चलो पैदल चलो। अरे कमर दुख गया, पैर, अरे बार बार थोड़ा जाओगे भाई वृंदावन, चाहे कमर दुखे पैर दुखे भले सो ले, पर पैदल ही अब बिना चप्पल के ही मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। चप्पल नहीं पहनना चाहिए। हम कहें कि अगर आप वृंदावन जा रहे हो तो वृंदावन के बाहर ही कहीं स्टैंड में चप्पल छोड़ दो, या आश्रम में ही छोड़ दो, जब तक वृंदावन में रहो बिना चप्पल के घूमो। यही तीर्थों का भ्रमण का नियम है। आप विश्वनाथ जी जा रहे हो, काशी जा रहे हो, जनकपुर जा रहे हो, तो बिना चप्पल के ही जाओ। क्यों? क्योंकि ये ही नियम है। हम कहें, लोग क्या करते हैं आजकल के लोग, गए काशी खूब खा लिए, अरे यहाँ का ये फेमस है, यहाँ का ये फेमस, खूब खा लिए। हाँ, लोग साड़ी खरीदने जाते हैं, काशी चलेंगे तो साड़ी खरीदेंगे माता। हाँ,
लोग कपड़ा खरीद लेते हैं, ये फेमस वो फेमस, ऐसा करता कि नहीं? पर ये गलत है। क्षेत्र अगर घूमने गए हो तो जो धन लेके जा रहे हो उसमें से जो आपका उपयोग पूजा में हुआ बाकी उस क्षेत्र के ब्राह्मणों को दान करके आओ। आप व्रत पूर्वक दान करो। आप किसी भी तीर्थ में जाओ, व्रत पूर्वक जाओ, वहां फलाहार कर लो, बहुत भूख लगे तो दूधाहार कर लो, फलाहार कर लो, पर ठूस ठूस के मलाई, अब पता नहीं क्या क्या लोग खाने लगते हैं, समोसा और छोला हेन तेन, पता नहीं क्या क्या खाने लगते हैं। अरे जो डेली खा रहे हैं वो वहां मत खाओ, यही नियम है। इसीलिए लोगों को तीर्थ जाने का फल नहीं मिलता है, जाके आ जाते हैं वृंदावन से, कोई अनुभव नहीं होता है। अगर तीर्थ जा रहे हो, ये सब नियम है। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे, भगवान के जा रहे हो क्षेत्र में तो पैदल चलो, और सिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, अगर आपका ये मस्तक झुके, जहां भी भगवान का मंदिर है हर मंदिर में आपका मस्तक झुके, इसीलिए ये सिर भगवान के चरणों में झुकना चाहिए। इसके बाद कामम, अगर श्रेष्ठ तो भक्त वही है जो निष्काम जाए, और थोड़ा मध्यम का भक्त वो है जो थोड़ी कामना रख के जाए, और अधम भक्त उसे कहते हैं जो पूरी कामना ही रख के जाए और उसकी श्रद्धा न हो, देखी देखा चला जाए। नहीं समझ, श्रद्धा नहीं वृंदावन जाने की, पर वो जा रही है, 10 लोग जा रहे हैं तो चलो हम भी चलते हैं, तो ऐसे को अधम भक्त कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं महाराज अपने स्वधर्म पालन में लगे रहते थे, घर द्वार बड़े, घोड़ा हाथी हेन तेन सब कुछ था, पर फिर भी असत वस्तु मान के उनमें मन नहीं लगाते थे। चक्र सुदर्शन भगवान उनके विरोधियों को आए दिन धूल चटाते रहते थे, इसलिए विरोधी भय के मारे भक्ति करते थे, वो कभी भी विरोध करते नहीं थे, उनको भयभीत रहना पड़ता था। चक्र सुदर्शन भगवान पहुंच जाते, एक खट से पहुंचे और गला काट के चले आए। अब कौन विरोध करेगा बताओ? अगर मान लो हमारा विरोध कर रहे हो और आपके घर में कुछ पहुंच गया है, धर के दबा दिया डोकरा, क्या विरोध करोगे? इसीलिए भैया भक्त का विरोध भी भगवान नहीं सहन करते हैं। कहते हैं कि भैया जो अपराध, गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास जी कि जो अपराध भगत